नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। पीओके में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद से चीन बना रहा है सैन्य बेस। तिब्बत में चीन ने 1000 साल पुराने बौद्ध मंदिर को तोड़ डाला। क्या पानी के लिए लद्दाख की लड़ाई पर अड़ा है चीन? एलएसी से जुड़ी सारी अपडेट देख लेते हैं टॉप 9 यलगार @LAC पर। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर 6 विवादित इलाकों और 4 संवेदनशील इलाकों में चहलकदमी बढ़ा दी है। रक्षा सूत्र के मुताबिक अपर सुबनसिरी जिले के 4 विवादित इलाकों में चीन काफी सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में चीन के एयरफोर्स की ताकत की नुमाइश करते हुए बम बरसाने की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। दावा है कि इनके रहते चीन का हवाई क्षेत्र सुरक्षित है। लद्दाख में एलएसी पर भारत के हाथों बार बार मुंह की खाने से बौखलाया चीन। भारतीय फौज के हाथों पिटने से चीन में पीएलए और जिनपिंग को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। भारत के खिलाफ नई साजिश रचने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के कमांडरों की बैठक हो रही है। एलएसी पर भारत से पिटने के बाद चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से जंग की साजिश रच रहा है। खबर है कि पीओके में पीएलए तेजी से अपने सैन्य बेस बना रहा है ताकि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एलओसी पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सके। भारत से दुश्मनी चीन को भारी पड़ रही है। ड्रैगन 6 मोर्चों पर घिर चुका है। एलएसी पर भारत तो साउथ चाइना सी में ताइवान ने मोर्चा खोला है। अमेरिका ने कई मोर्चों पर घेर रखा है। ईस्ट चाइना सी में जापान तो वहीं साउथ कोरिया ने भी बिगुल फूंक दिया है। पश्चिमी देश भी चीन के खिलाफ हैं। लद्दाख में चीनी सेना की सीनाजोरी के पीछे एक बड़ी वजह को लेकर एशिया टाइम्स ने खुलासा किया है। दरअसल तिब्बत में दर्जनों ऐसी नदियां हैं जो चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को जाती हैं। ये नदियां विश्व की 45% आबादी का आधार हैं। पानी की कमी चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तिब्बत में नदियों के सिस्टम वाले क्षेत्र में जितना बफर होगा उसके लिए उतना बेहतर होगा। अगर इन रिवर सिस्टम पर चीन के नियंत्रण को चुनौती मिलती है तो ये वहाँ की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती होगी। तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा खनिज भंडार भी है। चीन ने तिब्बत के मंदिर और बौद्ध धर्म पर हमला शुरू कर दिया है। सांगसी में 1000 पुराने तिब्बत बौद्ध मंदिर को तोड़ डाला गया। फुयुन मंदिर को तांग राजवंश ने 618-907 ईस्वी में बनाया था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तैनात। भारत और चीन के विवाद में पर्दे के पीछे से रूस भी शांति स्थापित कराने में अपनी कोशिशों में जुटा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में जब भारत और चीन के विदेश मंत्री बॉर्डर पर शांति को स्थापित करने के लिए सहमत हुए तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी इसका क्रेडिट लिया। और एलएसी से एलओसी तक सर्दी में घुसपैठ की साजिश हो रही है। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का हुआ है खुलासा। तख्ता पलट के डर से टेंशन में है पाकिस्तान का कठपुतली सुल्तान। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत की फौज चट्टान की तरह खड़ी है, जिसकी वजह से चीन के साथ पाकिस्तान की घुसपैठ नाकाम हुई है। खबर है कि सर्दियों से पहले जी तोड़ कोशिश करेगा पाकिस्तान, जिसको देखते हुए दोनों मोर्चों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश से निपटने के लिए सेना ने अतिरिक्त ब्रिगेड की तैनाती कर दी है। पाकिस्तानी सेना चीन के इशारों पर एलएसी पर कुछ भी गड़बड़ी कर सकती है। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। जम्मू सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया है। बीएसएफ की फायरिंग से घुसपैठ कर रहे 2 से 3 अपराधी वापस पाकिस्तान भाग गए। बीएसएफ ने 2 हथियार के साथ 58 पैकेट हेरोइन जब्त की है। खालिस्तानी मूवमेंट में पाकिस्तानी आईएसआई की भूमिका वाली रिपोर्ट पर खालिस्तान समर्थक समूह ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार टेरी मिलेवस्की का दावा है कि उनकी रिपोर्ट विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से है। चीन के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को कश्मीर पर प्रोपेगेंडा भारी पड़ा। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट जयंत खोबरागड़े को वीजा देने से इनकार कर दिया है। भारत ने उन्हें इस्लामाबाद में अपने मिशन का चीफ नियुक्त किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर इस्तीफा देने का दबाव और बढ़ने वाला है। आज अरसी एक मंच पर होंगे नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। दोनों इमरान के खिलाफ साझा रैली करेंगे। लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवाज शरीफ जुड़ेंगे। चीन दुनिया भर में जासूसी के जरिए दूसरों मुल्कों की खुफिया जानकारी जुटाने में लगा है। ब्रिटेन की पूर्व राजनयिक फ्रेजर कैमरून पर भी चीन के जासूस को यूरोपियन यूनियन से जुड़ी अहम जानकारी देने का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के 2 संदिग्ध मददगारों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर से जुड़ी सामग्री मिली। उधर पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड की राइफल छीनकर अज्ञात शख्स फरार हो गया। गार्ड की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बीती रात पाकिस्तान ने पुंछ जिले के दिगवार और माल्टी सेक्टर में उकसाने वाली फायरिंग की। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया।
और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन मारना चाहता है? ट्रंप को मारने के लिए किसने भेजा जहर का पैकेट? चीन के आधे घंटे में 1000 परमाणु बम गिराने की खतरनाक साजिश का कैसे हुआ खुलासा? वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की आपसी टकराव से जुड़ी बड़ी खबरों को अब देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। व्हाइट हाउस में कनाडा से सबसे खतरनाक जहर रिकिन का पैकेट भेजा गया। ट्रंप तक उस पैकेट को पहुंचने से पहले ही सीक्रेट सर्विस ने पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने चीन की खतरनाक साजिश को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकता है। ताइवान पर जबरदस्ती अपना हक जता रहा चीन लगातार ताइवान को युद्ध की धमकी दे रहा है। ताइवान को घेरने के लिए चीन 4 डायरेक्शन प्लान बना रहा है। इस प्लान के तहत चीन की नौसेना ताइवान स्ट्रेट में द्वीप के चारों दिशाओं से अपने फाइटर जेट को उड़ा रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर आमने सामने खड़े चीन और अमेरिका अब मेकांग नदी पर बने बांध को लेकर भिड़ सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने चीन सहित कई सीमाओं में फैले मेकांग नदी के साथ कई देशों के साथ एक साझेदारी में $150 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। ताइवान के पास चीन की सैन्य ड्रिल से डर पैदा हो गया है और इससे साउथ चाइना सी में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने प्रॉक्सी वॉर की आशंका जताते हुए कहा कि इससे फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका और भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच चीन की यूरोप को साधने की कोशिशें फेल हो गई हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी 5 यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से ऑनलाइन मुलाकात भी फीकी ही रही। हाइपरसोनिक हथियार बनाने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 2002 में अमेरिका की रूस के साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि के तोड़ने के बाद हमने ऐसा हथियार बनाने का फैसला किया था। अमेरिका के खतरे को देखते हुए हमने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाई है। अमेरिका में आज से चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक और वीचैट बैन हो गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी कंपनी ऑरेकल और वॉलमार्ट के साथ टिकटॉक की प्रस्तावित डील को पूरा समर्थन दिया है। अगर ये डील हो जाती है तो टिकटॉक पूरी तरह से अमेरिका का हो जाएगा। इस बीच चीन ने टिकटॉक पर अमेरिकी बैन और उसके रवैये की निंदा की है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी प्रांत कुंदुज में तालिबान के ठिकाने को निशाना बनाकर किए गए 2 हवाई हमलों में 30 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि इस हमले में तालिबान के 7 आतंकी भी मारे गए हैं। और कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश, तोमर बोले किसानों के जीवन में बदलाव आने वाला है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे अनुराग कश्यप ने क्या सफाई दी। और IPL में आज दिल्ली कैपिटल और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होगा। देश की सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। राज्यसभा में सरकार ने कृषि विधेयक पेश कर दिया है। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। ये बिल MSP से संबंधित नहीं है। देश भर के किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संसद का सत्र छोटा किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर के साथ बैठक के दौरान सभी दलों ने संसद सत्र को छोटा करने पर सहमति जताई है। 14 सितंबर से अब तक 162 से ज्यादा सांसद और संसद के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पीएम मोदी ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 23 सितंबर को बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में पीएम मोदी राज्यों द्वारा कोरोना रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे। सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम हैं, जिसमें चॉपर डील में शामिल दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और मॉरिशस स्थित कंपनियों के भी नाम हैं। सीबीआई 12 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हुए 3600 करोड़ रुपए के सौदे को अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में करने के लिए रिश्वतखोरी की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों पर हमले में शामिल जैश के आतंकी इरशाद अहमद की संपत्ति NIA ने कुर्क कर ली। पुलवामा के काकापोरा इलाके में बने आतंकी इरशाद अहमद के घर को जब्त कर लिया गया। अभिनेत्री पायल घोष के यौन उत्पीड़न के आरोप पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी सफाई दी है। अनुराग ने ट्वीट के जरिए कहा कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम, बस यही कहूंगा जो भी आरोप आपने लगाए हैं सब बेबुनियाद हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 12,06,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 6,36,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 85,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। UAE के आबू धाबी में खेले गए IPL के 13वें सीजन के पहले मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 162 रन बनाए थे। IPL में आज दिल्ली कैपिटल और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इन दोनों टीमों ने आज तक IPL का खिताब एक बार भी नहीं जीता है। दोनों टीमों के फैंस को कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है।
और ओवैसी ने बिहार में किसके साथ गठबंधन किया? वाराणसी में हनुमान भक्तों के लिए खुशखबरी। बाइक सवार हुड़दंगियों ने कहां मचाया उत्पात। राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 राज्य में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ गठबंधन किया। पटना में गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी और देवेंद्र यादव ने कहा कि दोनों दल मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हनुमान जी के भक्तों के लिए बड़ी खबर है। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। काशी विश्वनाथ के साथ ही काल भैरव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पहले ही खोल दिया गया था। करीब 6 महीने से संकट मोचन मंदिर बंद था। बिहार में कैनाल मैन के नाम से मशहूर लौंगी भुइयां को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खेती करने के लिए ट्रैक्टर दिया है। ट्रैक्टर मिलने पर लौंगी भुइयां ने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। लौंगी भुइयां ने 30 साल तक लगातार मेहनत करके 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई है। लौंगी भुइयां ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे कोई मेडल नहीं, ट्रैक्टर चाहिए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में दर्जन भर से ज्यादा बाइक सवार हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार लगातार स्टंटबाजी कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, इस स्टंटबाजी के दौरान किसी भी शख्स ने हेलमेट तक नहीं लगाया हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर थाने में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मौका था पशुओं की सुपुर्दगी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ के एसओ साहब किस तरह बिना मास्क के लोगों के बीच कागजी काम कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों का मजमा लगा है, लेकिन क्या मजाल जो किसी ने मास्क ही लगाया हो या फिर दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर बैठे हों। मुंबई की पनवेल में प्रेमी को उधार दिए पैसे मांगना प्रेमिका को भारी पड़ गया। पैसे मांगने से प्रेमी इतना आग बबूला हो गया कि प्रेमिका की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को रस्सियों से बांधकर मोरबी डैम में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इथोपिया से आ रही 670 ग्राम कोकीन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर ने कपड़े के बीच कोकीन को इस तरह छिपा रखा था कि जैसे कि ये टेलरिंग के लिए सैंपल रखा गया हो। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये कोकीन इथोपिया से लाकर दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले हैं। यूपी के बदायूं से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेटी की चाहत में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का पेट फाड़ दिया। आरोपी देखना चाहता था कि पेट में पल रहा भ्रूण बेटा है या बेटी। महिला को गंभीर हालत में बरेली रेफर कर दिया गया। ससुराल वालों ने बताया कि आरोपी की 5 बेटियां हैं और बेटी की चाहत में उसने इस नृशंस वारदात को अंजाम दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक प्राइवेट कॉलेज के कुछ छात्रों ने आपदा को अवसर में बदलते हुए एक ऐसी ई-बाइक का निर्माण किया है जो 30 किलोमीटर तक मात्र 1.20 रुपए के खर्च में चल सकती है। हालांकि छात्रों ने कहा कि अभी इसमें कुछ काम करना बाकी है। हम बाइक का वजन घटाने की और रेंज बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,